हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में लाइट के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ryuk पड़ा होता है और एप्पल को देख रहा होता है। वो जब एप्पल उठाने के लिए वहां जाता है तो साइड में वही शिनिगामी खड़ा होता है जो कि अपनी डेथ नोट ryuk से वापस लेने के लिए आया होता है। ryuk उस शिनिगामी से कहता है, सीडो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये लोग अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं और ryuk कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो। तो सीडो कहता है कि मुझे अपनी नोटबुक वापस चाहिए। तो ryuk कहता है, यार इसको कैसे पता चल गया। तो ryuk कहता है, सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारी डेथ नोट अभी है किधर। ये लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और ryuk कहता है, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। तो सीडो कहता है, मेरी नोटबुक मुझे वापस दो। तो ryuk कहता है, मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे है, अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो जाओ खुद ढूंढ लो। इधर हमें हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और आयजा वो बताता है कि वैमिस हाउस कोई आम अनाथालय नहीं था, वो एक इंस्टीट्यूशन थी कमाल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और उनका असली मकसद था सेकंड एल को बनाना, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि एल से आगे निकल सके या फिर एल की जगह ले सके। यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि अच्छा एल के सक्सेसर। तो आयजा वो बताता है कि हाँ, और वहाँ का टॉप रैंक लड़का है नियर। तो लाइट मन में कहता है, अच्छा नियर यानी कि एन वही है। माछोड़ा कहता है कि बिल्कुल नियर के बाद ही सेकंड नंबर पे एक और लड़का आता है मेलो। तो लाइट मन में कहता है, इसका मतलब नियर ही एल का सक्सेसर है और वही अभी एसपीके को कमांड करता है। और मेरे ख्याल से मेलो एल का सक्सेसर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। इस हिसाब से तो मेलो अपनी पूरी जी जान से कोशिश करेगा नियर से पहले डेथ नोट हासिल करने की। और नियर ने तो पहले ही कहा था कि मेलो इन सब में जुड़ा हुआ है। ऐसा वो कहते हैं कि हमारे पास दोनों के ही स्केचेस है लेकिन कोई फोटोग्राफ नहीं है। तो लाइटमैन में कहता है, अच्छा फोटोग्राफ्स नहीं है, एल के सक्सेसर, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी एल से ही लड़ रहा हूँ। तो लाइट कहते हैं कि मुझे किसी भी हाल में मेलो और उसके माफिया एसोसिएट्स का पता लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही मीसा को कह दिया है कि वो वांटेड माफिया मेंबर्स की लिस्ट को चेक करे अपने शिनिगामी आइस का इस्तेमाल करके। यहाँ पे मीसा जब लिस्ट को देख रही होती है तो वो कहती है, हाँ ये देखो ये रहा नंबर 105। उसका नाम तो लिखा है जैक निलॉन लेकिन उसका असली नाम है कार्ल स्नाइडर, और सिर्फ यही एक बंदा है जिसकी मैं लाइफ स्पैन नहीं देख सकती। तो लाइट कहते हैं कि मैंने नोट का इस्तेमाल करके स्नाइडर के थ्रू एक लेटर उसकी तरफ से सेंड करवाया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनका हाइड आउट किधर है, वो आने ही वाला होगा। यहाँ पे मीसा बताती है कि जिस लेटर का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है और उसमें यहाँ पे लॉस एंजलिस का एड्रेस लिखा होता है। तो लाइट कहता है कि हाँ मैं जीत गया, मैं सबसे ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे पास डेथ नोट भी है और साथ ही साथ मीसा की आंखें भी है। और वो उस एड्रेस को जला देता है और मीसा के साथ बैठा होता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सीडो भी आ जाता है और वो इनकी बातें सुनता है। वो उस एड्रेस को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी डेथ नोट लॉस एंजलिस में है और वो यहाँ से निकल जाता है। इधर हमें मेलो के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है और मेलो डेथ नोट को देख के ये कहता है कि अब बस मुझे ये देखना है कि मैं इस चीज से लोगों को कितना ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सीडो मन में कहता है, अरे यार अभी तो ये मुझे देख भी नहीं सकते तो मैं इनसे बात कैसे करूंगा। वो स्नाइडर को देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि स्नाइडर ही ओनर है, चलो ठीक है फिर मेरे ख्याल से मुझे पहले डेथ नोट उससे टच करानी होगी। तो यहाँ पे सीडो उस डेथ नोट को मेलो के हाथ से लेके स्नाइडर के सर पे डाल देता है और मेलो कहता है, यार ये हुआ क्या, वो नोटबुक तो खुद उड़ के वहां चली गई। तो उनका बॉस कहता है, हाँ वो एक नोटबुक है जो कि लोगों को मार सकती है, और क्या उम्मीद रखते हो उससे, अगर वो यहाँ पे चलती फिरती भी मिलेगी ना तब भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। यहाँ पे स्नाइडर डर जाता है, कहता है, बॉस ये बंदा कौन है गंदे से कपड़ों में, कौन है ये, क्या नया है। तो सीडो कहता है, मैं कोई बंदा नहीं हूँ, मैं शिनिगामी हूँ। तो स्नाइडर यहाँ पे डर जाता है और सीडो कहता है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पागल न समझे तो बाकी सबको भी डेथ नोट टच कराओ। तो स्नाइडर इन सब से कहता है कि वो कहता है कि अगर तुम इस डेथ नोट को टच करोगे तो तुम उसे देख पाओगे, प्लीज टच करो। तो यहाँ पे ये कहते हैं, चलो ठीक है यार कर लो टच। यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं तो ये सबके सब यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीडो के ऊपर शूट करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये रुक जाते हैं और सीडो कहता है, तुम इंसान मेरे को नहीं मार सकते, कोई फायदा नहीं है। तो इनका बॉस कहता लगता है कि सच में शिनिगामी ही है और असली है, इसमें तो कोई शक नहीं है, अब हम क्या करें। यहाँ पे हमें होटल का सीन दिखाया जाता है और इधर लाइट कहता है कि ryuk अब मैं इस डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करता हूँ और ये तुम्हें देता हूँ और मैं जिसके पीछे बोलूंगा उसी के पीछे जाना। तो ryuk कहता है, क्या तुम फिर से अपनी डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट कर रहे हो। तो मीसा कहती है, हाँ उससे तुम्हारी मेमोरीज नहीं चली जाएंगी। तो लाइट कहते हैं, मीसा तुम मुझे अपनी डेथ नोट दे दो, बस मैं अपनी बॉडी से लगा के अगर इसको रखूंगा तो मेरी मेमोरीज नहीं जाएंगी, भले मैंने अपनी ओनरशिप फॉरफिट कर दी है, फिर चाहे तुम्हें कितने भी पेजेस की जरूरत हो तुम मुझसे मांग सकती हो, ठीक है अभी के लिए तुम ही गिरा हो, क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो मीसा कहती है, हाँ ठीक है लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है। तो लाइट कहता है कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें फिर से मेलो के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है और इधर सीडो एक चॉकलेट खा रहा होता है और मेलो यही पता करते हैं कि ये जो लास्ट पेज पे 2 रूल्स लिखे हुए हैं क्या ये सच है, क्या सच में अगर कोई इंसान 13 दिन तक किसी को नहीं मारता तो वो खुद मर जाएगा। और दूसरा रूल, अगर हम इस नोट को फाड़ेंगे या जलाने की कोशिश करेंगे तो जिन भी लोगों ने इसको टच किया होगा वो मर जाएगा, ये सच है या फिर झूठ है। तो सीडो कहता है, हाँ हाँ ये सच में बिल्कुल नकली है, ये जरूर
किसी शिनिगामी का मजाक होगा। उसने सोचा होगा कि इंसानों को देने से पहले कुछ मजे किए जाए, ये रूल्स बिल्कुल नकली है। मेलो मन में कहते हैं कि हाँ, हम इस 13 दिन वाले रूल का तो किसी एक इंसान को नोटबुक यूज करवा के पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नोटबुक कीरा के पास थी या नहीं, और अगर उसके पास यही डेथ नोट थी तो क्या कीरा को पता था कि ये रूल्स फेक है? अगर कीरा को पता था तो उसने इस बात का काफी तगड़ी तरीके से फायदा उठाया होगा, खास करके इस 13 दिन वाले रूल का, जिससे कि वो अपनी बेकसूरी साबित कर पाए। तो यहाँ पे मेलो सीडो से कहता है कि सीडो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता, इसलिए बाहर जाके पहरा दो, तो हमारे बहुत काम आओगे। यहाँ पे सीडो कहता है यार ये तो इंसान है, फिर भी इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है? इधर यागामी को कीरा का कॉल आता है और वो कहता है मैं कीरा बोल रहा हूँ, और जो डेथ नोट जापानीज पुलिस के पास थी वो क्रिमिनल्स ने चुरा ली है। तो चीफ यागामी बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम कीरा हो? तो दूसरी ओर से आवाज आती है कि क्या सबूत? अब जब तुमने डेथ नोट ही पास कर दिया तो मैं प्रूफ कैसे करके दिखाऊंगा कि मैं कीरा हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें प्रूफ मिलेगा कि मैं कीरा हूँ जल्द ही। जो डेथ नोट मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसकी मदद से तुम अपने विक्टिम का नाम भी जान सकते हो, बस उसका चेहरा देख के। समझ आया? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मीसा ये सब लिख रही होती है और वहाँ उनको ये सब सुनाई दे रहा होता है। तो कीरा कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 10 नवंबर रात के 11:59 पर हर एक माफिया मेंबर मारा जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैंने FBI और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का इस्तेमाल किया है ये सारा डाटा निकालने के लिए। वो सब के सब उस समय मारे जाएंगे। मैंने पहले से ही उन सबका नाम अपनी डेथ नोट में लिख दिया है, तो वो चीज तो चेंज नहीं हो पाएगी। और मुझे ये भी पता है कि उनका हाइड आउट कहाँ पे है। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें डेथ नोट के साथ भेज दूंगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 10 नवंबर रात 11:59 पे तुम्हारा सबसे बेस्ट चांस होगा कि तुम नोटबुक को वापस हासिल कर सकते हो। तो लाइट इन सबसे पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर जैसा कीरा कहता है कि उस रात सारे के सारे माफिया मेंबर्स मारे जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कीरा का प्लान मानना चाहिए, लेकिन प्लान तो अच्छा है। तो यहाँ पे ryuk होता है और वो कहते हैं बिल्कुल सही कहा। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कीरा की वो डेथ नोट इनके पास आ गई होती है और इन्होंने टच भी कर लिया होता है, और ये सब के सब ryuk को भी देख पाते हैं। यहाँ पे ईडे कहता है कि लेकिन जो भी है हमें पता कैसे चलेगा कि माफिया मर चुकी है, कोई कंफर्मेशन तो होनी चाहिए। तो मास्टरा कहता है ईडे तुम्हें आंसर पता है, हमें शिनिगामी को साथ लेके जाना होगा और उसके बाद उससे आई डील करनी होगी जिससे कि हम उन्हें मार सके। तो चीफ कहता है ठीक है मैं करूंगा डील। तो मास्टरा कहते हैं नहीं चीफ, आपको नहीं, मुझे करनी चाहिए। तो चीफ कहता है मैंने बिल्कुल बेपरवाह होके नोटबुक दे दी थी, यहाँ तक कि मैंने खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा था। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस डेथ नोट को वापस लेके आऊं। मैं डेथ नोट का इस्तेमाल करूंगा उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए, और फिर 13 दिन बाद खुद मर जाऊंगा। तो यहाँ पे लाइट मन में कहता है कि अगर डैड कभी भी डेथ नोट में नाम लिखेंगे तो 13 दिन बाद मुझे उन्हें मारना होगा। दोस्तों, अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 नवंबर का सीन दिखाया जाता है और 11:47 हो रहे होते हैं। इधर लाइट ने इस एरिया पे नजर रखी होती है और वो कहता है क्या सब तैयार है? तो डेप्यूटी डायरेक्टर यागामी, अब समय आ चुका है कि शिनिगामी के साथ आई डील कीजिए। इधर चीफ ryuk से कहता है कि चलो ठीक है आई डील करते हैं। तो यहाँ पे ryuk चीफ को शिनिगामी आइज दे देता है और यहाँ पे चीफ को शिनिगामी आइज मिल जाती है। और लाइट बताता है कि एक बार आपके पास शिनिगामी आइज आ जाए तो जो क्रिमिनल्स की फोटोग्राफ्स मैंने आपको दी थी उनको देखिए, क्या आपको उनके नाम और लाइफ स्पैन दिख रहे हैं? तो चीफ कहता है हाँ मुझे दिख रहे हैं। तो लाइट कहता है तो जैसे इनके नाम गायब हो जाएंगे वही आपका सिग्नल होगा कि ये मर चुके हैं, और तभी आपको अंदर जाना है। ये लोग यहाँ थोड़ा वेट करते हैं और जैसे ही 11:59 होते हैं यहाँ पे ये सबके सब हार्ट अटैक से मर जाते हैं और इनके नाम भी गायब हो जाते हैं। तभी चीफ इनको ऑर्डर दे देता है अंदर जाने का और ये सबके सब मेलो के ठिकाने के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पे मेलो देखता है कि उसके आधे से ज्यादा लोग मर चुके हैं और मेलो के साथ साथ 2 और लोग बचे होते हैं। तो मेलो मन में कहता है कि मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, ये सीडो कर क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ryuk ने सीडो को पकड़ लिया होता है और वो कहता है कि बस शांत रहो सीडो, तुम्हें कुछ नहीं करना, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारी डेथ नोट जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएगी। मेलो इधर से भागता है और वो बाकी 2 मेंबर्स को कहते हैं रॉय, स्कायर, नोटबुक रॉड के नीचे है, जल्दी से उसको लेके मॉनिटर रूम में आओ। जैसे ये लोग डेथ नोट निकाल रहे होते हैं तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और इधर ये स्मोक वगैरह डाल के उनको रोकने की कोशिश करते हैं। भले वो फायर बैक करते हैं लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स उन्हें फायर करके जख्मी कर देते हैं और डेथ नोट जमीन पे गिर जाती है। डेथ नोट इन्हें मिल जाती है और ये एल को रिपोर्ट करते हैं कि हमें डेथ नोट मिल चुकी है और वो कहते हैं कि हम वापस जा रहे हैं। तो लाइट कहता है नहीं अभी नहीं, हमें अभी भी मेलो नहीं मिला है, हो सकता है कि वो वहाँ पे छुपा हुआ हो, हम इतनी दूर आ चुके हैं तो थोड़ा और आगे जाते हैं और इस किस्से को खत्म करते हैं। ध्यान से जाना और उसको पकड़ के लाना। यहाँ पे चीफ होता है और वो एक रूम के अंदर आता
जाता है। तभी यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है और सामने से चीफ को मेलो की आवाज आती है और वो कहता है हिलना मत, मैंने अभी अभी इस जगह के 2 एंट्रेंस उड़ा दिए हैं और ये सिर्फ एक वार्निंग थी, अगली बार मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। यहाँ पे मेलो चीफ को सारे इक्विपमेंट्स उतारने के लिए कहता है और बताता है कि अच्छा यागमी फिर से आ गए तुम, मेरे ख्याल से मेरे को पहले ही तुम्हें मार देना चाहिए था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को फिर से तुमसे ही डेथ नोट मांगनी पड़ेगी। यहाँ पे चीफ अपनी शिनिगामी आइज का इस्तेमाल करके मेलो का असली नाम देख लेता है जो कि होता है मिहाइल कील, और वो मेलो से कहता है कि तुम्हारा असली नाम है मिहाइल कील। यहाँ पे मेलो भी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या, इसको कैसे पता। यहाँ पे लाइट भी कहता है बहुत बढ़िया, बस आगे बढ़ते रहो। तो चीफ कहता है अब हार मान जाओ मेलो, अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। यहाँ पे लाइट कहते हैं कि क्या कर रहे हो डैड, पागलपंती मत करो, उसे मार डालो। यहाँ पे चीफ नोटबुक खोल लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना डेथ नोट कैसे काम करती है, बस मुझे तुम्हारा नाम लिखना है और तुम मर जाओगे, तो इसलिए डेटोनेटर को फेंक दो और अपने हाथ ऊपर कर लो। यहाँ पे चीफ मेलो का फर्स्ट नेम मिहाइल लिख देता है और कहता है कि अब बस तुम्हारा लास्ट नेम बचा है, उसको लिखने में बस 1 सेकंड से भी कम लगेगा, तो इसलिए कोई भी चालाकी मत करना। यहाँ पे लाइट मन में कहता है तुम बेवकूफ, जल्दी से उसका नाम नहीं लिख सकते क्या, लिखो। यहाँ पे मेलो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन यागमी तुमने आज से पहले कभी किसी को मारा नहीं है ना। यहाँ पे साइड में एक मेंबर होता है और वो यागमी के आर्मर पे शूट करने लग जाता है, जिनमें से 1-2 गोली यागमी को भी लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पे बाकी पुलिस ऑफिसर से डर आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पे डेथ नोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ ने काफी टाइटली उस डेथ नोट को पकड़ रखा होता है। इधर मेलो भी अपना फेस कवर कर लेता है, ये ऑफिसर भी इधर आते हैं और वो देखते हैं कि ये मेंबर चीफ को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ये शूट करके उसकी बैंड बजा देते हैं और मेलो को कहते हैं कि मेलो अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, हाथ ऊपर कर लो। लेकिन इधर मेलो डेटोनेटर दबा देता है जिससे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हो जाता है। यहाँ पे इन सब की बैंड बज जाती है और लाइट इनको देख रहा होता है, सारे के सारे कैमरास बेकार हो चुके होते हैं और लाइट कहता है क्या यार भाग गया वो, मैंने कहा था कि उसको उसी समय मार दो। दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और लाइट यहाँ पे काफी नर्वस होता है और वो कहता है कि प्लीज डैड मरना मत, और चीफ कहता है लाइट मुझे बहुत खुशी है, तो लाइट कहता है कि डैड मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो चीफ कहता है लाइट मेरे पास अभी भी शिनिगामी आइज है, वो जो शिनिगामी था र्यूक, उसके हिसाब से जो भी लोग डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं मैं उनका लाइफ स्पैन नहीं देख सकता, बाकी सबका देख सकता हूँ, और अभी मैं तुम्हारा लाइफ स्पैन देख पा रहा हूँ, इसका तो तुम कीरा नहीं हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो यहाँ पे मात्सुरा कहते हैं हाँ चीफ इसकी तो चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट ने पहले ही अपनी ओनरशिप फोरफिट कर दी थी, इस वजह से उसका लाइफ स्पैन अब दिख रहा है और उसने ये सब पहले ही सोच रखा था। यहाँ पे लाइट कहता है कि प्लीज डैड ऐसी बातें मत कीजिए। तो यहाँ पे वो मन में कहता है ये भी जरूरी है लेकिन इससे भी जरूरी चीजें अभी करनी है हमको, मुझे किसी भी तरह डैड के हाथों से मेलो का नाम डेथ नोट में लिखवाना होगा। तो चीफ कहता है मुझे माफ करना, अंत में मैं उसे मार ही नहीं पाया। तो लाइट मन में कहता है मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि अभी भी देरी नहीं हुई है तो ये बहुत बुरा लगेगा, लेकिन नहीं रुको, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं बोलता कैसे हूँ इस समय पे। अगर मैं निराश होकर और गुस्से में बोलूंगा तो जरूर मेरे ऊपर कुछ शक नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लाइट कहते प्लीज डैड उसका नाम लिखिए, आपको ऐसा करना ही होगा, वो आपको ऐसे हरा नहीं सकता प्लीज। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चीफ मर जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं लाइट। लाइट यहाँ पे डैड डैड करके चिल्लाता है और कहता है कि आप मरिए मत, आप मर कैसे सकते हैं बेवकूफ कहीं के। इधर ये सबके सब रोते हैं और इन्हें काफी बुरा लग रहा होता है। इधर लाइट भी रोता है और हमें इधर हेडक्वार्टर्स की छत का सीन दिखाया जाता है और ये सबके सब मेलो वाली डेथ नोट को टच करके देखते हैं। तो इधर ये सभी के सभी सीडो को देख पाते हैं और लाइट कहते हैं कि तुम वही शिनिगामी हो ना जो इस डेथ नोट को वापस लेने आए हो। तो सीडो कहता है हाँ। लाइट कहता है कि भले ही ये डेथ नोट कीरा इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन हमें सिर्फ एक ही डेथ नोट की जरूरत है, तो तुम ये वाली ले जा सकते हो। तो ये वही डेथ नोट होती है जो कि लाइट को सबसे पहले मिली होती है और इसी में सारा का सारा लाइट के खिलाफ रिकॉर्ड होता है और वो वापस भेज रहा होता है और सीडो भी यहाँ से डेथ नोट लेके चला जाता है। रियोक मन में कहता है कि जो भी लोग डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं उनकी किस्मत बहुत खराब होती है, हाँ ऐसा है, लेकिन सोइचुरे यागमी ने तो नोटबुक का इस्तेमाल ही नहीं किया था। वो जब मारा तो उसको ये यकीन हो गया था कि उसका बेटा कीरा नहीं है और इस बात पे वो काफी ज्यादा खुश था, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से सोइचुरे यागमी तो शापित नहीं था। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।